शाक्तामर स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने वाले अलग हैं, जिनकी की जा रही है वो अलग हैं, और दोनों के बीच में जो श्रद्धा और भावों का संपर्क है वो अलग है। स्तुति करने वाले सामान्य हैं, हमारी नज़र में महान है आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी, लेकिन भगवान के सामने वो अपने आप को सामान्य मान रहे हैं। और भगवान का पद तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए उनके ख्याल में आया कि भगवान संसार में रहने वाले प्राणी कहीं बुद्ध नाम से पूजा करते हैं, कहीं शिव नाम से पूजा करते हैं, कहीं पुरुषोत्तम नाम से पूजा करते हैं, तो आखिर ये है क्या? तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कहते हैं कि करने वाले कर रहे हैं वो विषय अलग है, लेकिन यथार्थ में शब्दों का विश्लेषण किया जाए तो शब्दों के जो भाव प्रकट होते हैं भगवान वो भाव तो आप में ही हैं, आपसे हट करके नहीं है। श्लोक नंबर 25 है, उच्चारण के लिए तैयार हो। शीर्षक देखो, ब्रह्मा विष्णु आदि आप ही हैं। उच्चारण पहले हम करेंगे, आपको दोहराना। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। एक साथ मिलकर के, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शंकरोषि भुवनत्रय संकीर्त्वा दातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। विबुधार्चित, विबुध यानी देव, अर्चित यानी पूजित, देवों के द्वारा पूजित। देवों के द्वारा पूजित क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा कि सामान्य जन, इस मर्त्यलोक में सामान्य जन देवों को अपने आप से श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बल ज़्यादा है, रूप सौंदर्य ज़्यादा है, आवागमन की क्षमताएं उनके पास बहुत हैं, ऊपर विमानों में रहते हैं। ये उनके पुण्य के कारण होने से मर्त्यलोक में जो फैसिलिटी सुविधाएं नहीं हैं वो स्वर्गों में है। तो संसारी प्राणी धरातल पर रहने वाले देवों को श्रेष्ठ मानते हैं और देव बनने की भावना भी करते हैं। हाँ, हम भी देव बन जाएं, हम भी इंद्र बन जाएं, लेकिन ऐसे अकेले सोचने से थोड़ी कोई बनता है। सुर काया को नरपतितर से सो दुर्लभ प्राणी, और नर काया को सुरपतितर से सो दुर्लभ प्राणी।
स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादि देवगण मनुष्य की पर्याय को महत्व देते हैं। वो सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य पर्याय का महत्व क्या है वो ऐसा जानते हैं और उस पर्याय को जेल खाना मानते हैं। कहां से फंस गए, यहां संयम छूट गया, संयम नहीं पल रहा, यहां आने पर संयम पल जाता। तो मनुष्य की पर्याय को पाने के लिए इंद्रादिगण तरसते हैं। और ये धरती पर रहने वाला बुद्धू आदमी बुद्ध नहीं, बुद्धू आदमी ऐसा है कि ये सोचता हमारा सब कुछ लग जाए तो लग जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, देव बन जाए, इंद्र बन जाए। अरे वहां बन भी जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? सुविधाएं मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेगी, बाकी जो मुक्ति का मार्ग, संयम का मार्ग इस मनुष्य पर्याय में है वो वहां मिलने वाला नहीं। आपने पंच कल्याणकों में देखा होगा कितना बड़ा महत्व मनुष्य पर्याय का समझ में आता। जब भगवान जी दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो मनुष्य लोग भी ये भाव करते हैं कि हम पालकी उठाएंगे, इंद्रादिगण कहते हम पालकी उठाएंगे, मनुष्य कहते हम पालकी उठाएंगे। इंद्र कहता है कि हम इसलिए पालकी उठाएंगे क्योंकि हमने गर्भ कल्याणक संपन्न कराया, जन्म कल्याणक संपन्न कराया, दीक्षा कल्याणक भी हम संपन्न कराएंगे, हम अधिकारी अधिकृत हैं। मनुष्य कहते हैं नहीं, वो हमारे यहाँ राजकुमार रहे, हमारे वो राजा रहे, हम उनके अधीन रहे, उन्होंने हमसे शुरू पर हमारे पर प्रारंभ से ही कृपा की है, तो हम उनके साथ हैं तो हम पालकी उठाएंगे। ऐसा द्वंद्व होता है। और फिर पंच कल्याणकों में प्रतिष्ठाचार्य थोड़ा बड़ा चढ़ा के और बताते हैं, झगड़ा नहीं भी हो रहा हो तो झगड़ा करवाएंगे, हाँ तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। पब्लिक चाहती भी है कुछ ऐसा हो, पब्लिक को भी तो चाहिए ना। तो ऐसा होने पर जब समाधान नहीं निकलता है तो फिर क्या समाधान दिया जाता है? अब चलो क्या तय होता है कि भाई हम तय नहीं कर पा रहे कि कौन पहले उठाए, तो अभी तीर्थंकर के पिता विद्यमान हैं, राजा साहब, उनसे अपन जाकर के निर्णय कराएं कि भाई पालकी को उठाने का अधिकार किसको है। तो जब वहां जाते हैं तो वो सबकी बातें सुनने के बाद क्या कहते हैं, ये बाल प्रभु तीर्थंकर के दीक्षा यानी संयम धारण करने का दिवस है। क्या? संयम धारण करने का दिवस है। अब इनके साथ में जो संयम धारण करने को तैयार हो जाए वो पालकी पहले उठाए। ऐसा सुनकर के इंद्र आदि चमकते दमकते देवगण पीछे हो गए, चेहरा मुरझा गया। ओह, हम तो संयम धारण कर नहीं सकते। महत्व क्या हुआ कि प्रभु के साथ जो संयम धारण कर सके वो पालकी उठाए। तब इंद्र क्या कहता है, देखो निराश होकर के इंद्र कहता, हे मनुष्यों, हे मानवों, आप बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, मैं आपको स्वर्ग की सारी संपदा दे रहा हूं, थोड़ी देर को आप मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, थोड़ी देर को मनुष्य की पर्याय दे दो, हमसे स्वर्ग का वैभव ले लो। ऐसा तो होता नहीं है, संभव नहीं हुआ। तो पहले मनुष्य पालकी को आगे ले जाते हैं 7 कदम, फिर विद्याधर राजा 7 कदम पालकी को ले जाते, क्योंकि विद्याधर भी दीक्षा ले लेते हैं विद्याओं का त्याग करके। और उसके बाद में नियोग इंद्र का होता है, मनुष्य और विद्याधरों के बाद इंद्र पालकी को लेकर के दीक्षा स्थल पर पहुंच जाता है। तो मनुष्य पर्याय का बड़ा महत्व है। मनुष्य समझे ना समझे, इंद्रादिगण सम्यक दृष्टि देव समझते हैं। हमारी नजर में देवों का पद श्रेष्ठ है वो बात अलग है, लेकिन वहां संयम नहीं है। पर फिर भी क्या लिखा, देवों के द्वारा पूजित हैं भगवान।
अब अपन क्या सोचते, जब देवों ने इंद्रादिकों ने पूजा की तो हम भी भगवान की पूजा करें। बुद्धि बोधात, ज्ञान वाले होने से तुम ये बुद्ध, आप ही बुद्ध हैं। तीनों लोकों में भुवनत्र, तीनों लोकों में संकरत्वात्, सुख शांति करने के कारण तुम ये वो आप ही शंकरः असि, आप ही क्या, हाँ शंकर हो। धीर हे धीर, शिव मार्ग विधे, मोक्ष मार्ग की विधि के, शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग की विधि के विधानात, विधान करने से तुम ये वो धाता आप ही ब्रह्मा हैं। और भगवान, हे भगवान तुम ये वो आप ही व्यक्तम स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम असि, श्रेष्ठ पुरुष हैं। भावार्थ देखो, मिलन करो। हे भगवान, बुद्धि का पूर्ण विकास होने से आप ही बुद्ध हैं। बुद्ध शब्द की परिभाषा क्या, जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो गया वो बुद्ध, प्रबुद्ध। अब वो नाम के बुद्ध थे जिनका परिचय सबको है, लेकिन अगर बुद्ध शब्द की व्याख्या करें तो जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो गया है। हमारे भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, अब उसके आगे कोई ज्ञान नहीं। तीनों लोकों का कल्याण अर्थात सुख शांति करने वाले होने से आप शंकर हैं। शम यानी सुख शांति, शम करोति इति शंकरः, सुख शांति करने के कारण आप शंकर हैं। तथा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के विधायक, विधायक अर्थ क्या होता, विधान करने वाले, व्यवस्था बनाने वाले। विधान यानी विधि विधान, व्यवस्था बनाने वाले। तो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के विधायक होने से आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही संसार के सभी मनुष्य में श्रेष्ठ होने से पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु भी है, विष्णु पुरुषोत्तम भी है। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर आदि की जो चर्चा आती है, बाहरी कथाओं में बाहरी संदर्भ बनते हैं, लेकिन जब उनके नामों की व्याख्या करके हम उनका स्वरूप समझते हैं तो वो स्वरूप बीतरागी भगवान में बीतरागता को लेकर के प्रकट होता है। इस तरह से आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने विभिन्न नामों को लेकर के भगवान की स्तुति की, भगवान की भक्ति की। स्तुति क्या है, भगवान के गुणों में अनुरागी होना। आप पूजा करते हो भगवान की, तो पूजा क्या है, पूजा में भगवान के गुणों का वर्णन ही तो है ना, वर्णन है कि नहीं है। 8 सामग्रियां चढ़ाते हो, जल से लेकर के फल तक, अर्घ्य तक। उसमें है क्या, आप ये भावना करते हो कि भगवान कितनी बार जल पिया, कितनी बार जल का उपयोग किया, ये जल ऐसा वो जल ऐसा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बना। और अब क्या हो, क्या हो, तो क्या भावना भाते हो जल चढ़ाते हुए, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्या चढ़ा रहे हो आप और क्या भावना भा रहे हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो इसलिए जल, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, संसार के ताप से परेशान है इसलिए ये नष्ट हो, चंदन अर्पित कर दिया। अक्षय पद प्राप्त है अक्षितम, क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, कामबाण विध्वसनाय पुष्पम, अष्टकर्म दहनाय धूपम और
मोक्ष फल प्राप्ताये फलम। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये व्यापारी पक्के हैं, बिल्कुल हैं, इतना बड़ा सौदा कर रहे हैं, क्या मिले? मोक्ष फल प्राप्ताये, और चढ़ा रहे हैं छोटी सी बादाम। क्या चढ़ा रहे हैं? बादाम दिखा करके भगवान को क्या मांग रहे हैं? क्या दिखा रहे भगवान को? बादाम दिखा रहे, या कोई सुपारी भी दिखा सकता है, या कोई दूसरे फल भी दिखा सकता है, लेकिन दिखाए तो उसने फल चाहे कच्चे हों, चाहे पक्के हों, सूखे हों, चाहे गीले हों। होशियार कितना है, दिखाया इतना सा और मांग रहा इतना बड़ा। भगवान इतने सीधे साधे हैं क्या? हैं? तुम 2 पैसा दिखाओ और 2000 का माल मांगना चाहो, ऐसा धंधा पानी नहीं करेंगे वो, नहीं तो फर्म उनकी घाटे में चली जाएगी। वो भी कहते हैं ये चढ़ाओ, तुम चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब हमें समझ में आएगा कि तुम्हारे बाहर के फलों से अच्छे अंदर के भाव फल चढ़ने लगे हैं, तुम्हें अपने आप मिलेगा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, इतने से जल से जन्म जरा मृत्यु। और देखो तो कनक कटोरी नीर निर्मल जल भर लायो। अब कनक कटोरी कह रहे और गंगा जल भर लायो कह रहे, जबकि ना कनक यानी सोने की कटोरी भी है और ना गंगा का जल है। वही पानी तुम्हारे कुएं का है और कटोरी वही स्टील की है, चांदी की भी हो सकती है, लेकिन कनक की तो नहीं, सोने की भी हो सकती है किसी की। अब ठीक है, स्टील की कटोरी सही, अपने यहां का पानी ही सही, लेकिन उसमें भी हमने क्या भाव बनाए भगवान? हमारे पास सामग्री ज्यादा नहीं है, इसी को हमने सब कुछ मान लिया, और उन्हीं भावों से तुम्हारे पुण्य का आश्रय होता रहता है। तो ऐसे जल से लेकर के फल तक, और फिर सब मिला करके अर्घ, और अर्घ चढ़ा करके क्या मांगा? अनर्घ पद प्राप्त है। क्या मांगा? हाँ, जिसका कोई मूल्य ना हो, अनमोल हो, ऐसा पद ये अर्घ चढ़ा करके मांगा। मांगने से मिल जाता है क्या? मांगने से तो नहीं मिलता है, पर भावना भाने से जरूर मिलता है। चलिए दोहा को पढ़ें। बेबुधार चित बुध बुद्ध तुम शंकर सुखकार, शिवपथ विधि कर ब्रह्म तुम पुरुषोत्तम सार। 4 पंक्तियों के भाव को दोहे में, 2 पंक्तियों में, हाँ, सभी भाव विबुधार चित बुध बुद्ध तुम शंकर सुखकार, शिवपथ विधि कर ब्रह्म तुम पुरुषोत्तम सार। इस तरह से इस श्लोक का भाव पूरा हुआ।